बारूद की बरसात और खुराक पर कड़ा पहरा। गजा में फलस्तीनियों पर जिंदगी तंग नहीं, बहुत तंग। सफ़ाक इसराइल का गजा में इमदाद ले जाने वाले एक और बहरी जहाज पर हमला। बच्चों का फार्मूला दूध, खुराक और अद्वियात कब्जे में ले ली। फ्रीडम फ्लोटिला नामी कश्ती में सवार इमदादी कारकुनों को अगवा कर लिया। सेहूनी फौज धावा बोलकर कश्ती को इसराइली बंदरगाह की तरफ ले गई। हमास ने इसराइली इक़दाम को बहरी क़ज़्ज़ाक़ी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। गजा में फाका कशी से शहादतों की तादाद 127 हो गई। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले में मज़ीद 71 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा में इमदाद के मुंतज़िर 42 अफराद भी शामिल। हमास के साथ झड़पों में 2 इसराइली फौजी भी हलाक। गजा में इसराइली मुहासरे के खिलाफ आलमी एहतजाज में शिद्दत आ गई। लेबनान, फिनलैंड, नीदरलैंड्स, जर्मनी और डेनमार्क में मुजाहिरे। लंदन में बर्तन रखकर एहतजाज। फ़लस्तीनी शहदा को खराजे अक़ीदत पेश किया गया। इसराइल ने आलमी दबाव पर घुटने टेक दिए। गजा के 3 इलाकों में रोजाना 10 घंटे के लिए हमले रोकने का ऐलान। अल मवासी, देर अल बलाह और गजा सिटी शामिल। इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिल होने की भी इजाज़त। मिस्र की रफा क्रॉसिंग से मुतादिद ट्रक गजा में दाखिल। भूखे प्यासे फ़लस्तीनी ट्रकों पर चढ़ गए। मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन ने फ़ज़ा से गजा में इमदाद पहुँचाना शुरू कर दी। उर्दन के हुकाम के मुताबिक पैराशूट के जरिए 25 टन इमदाद गजा में उतारी गई। गुज़श्ता रोज़ अमारात, उर्दन और बरतानिया ने मुश्तरका फ़ज़ाई इमदाद का ऐलान किया था। अमरीका जल्द गजा जंगबंदी के लिए पुरुमीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं ख़ुसूसी एलची विटकोफ़ गजा जंगबंदी मुआहदे के करीब हैं। पुरुमीद हैं कि अब किसी भी दिन जंगबंदी मुआहदा होगा। मुआहदे के तहत लाशें और निस यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। 60 रोज़ा जंगबंदी के इख्तिताम पर बाकी यरगमाली भी रिहा होंगे। गजा में जो कुछ हो रहा है इसका एक आसान हल है। तमाम यरगमालियों को रिहा करो और हथियार डाल दो। इसके बाद हमास के लिए जंग ख़त्म हो जाएगी। रावलपिंडी में शादीशुदा खातून के कत्ल केस में नया मोड़। मकतूला सिदरा के दूसरे शौहर उस्मान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। खातून ने मुजफ्फराबाद में 12 जुलाई को उस्मान से निकाह किया था। मकतूला ने जुडिशल मजिस्ट्रेट मुजफ्फराबाद के रूबरू बयान भी जमा कराया था। अदालत के सामने जान के खतरे का खदशा भी जाहिर किया और तहफ़्फ़ुज़ भी मांगा था। मकतूला के ससुर और उस्मान के वालिद का वीडियो बयान भी सामने आ गया। कहा, मकतूला ने तहफ़्फ़ुज़ मांगा तो मैंने इनको अदालत ले गया, सुन्नत तरीके से निकाह कराया, अदालत में बयानात जमा कराए। निकाह के 4 दिन बाद 10 लोग हमारे घर असलहे समेत दाखिल हुए। हमें जान से मारने की धमकियां दी गई। मकतूला के घर वाले ये कहकर ले गए कि अब निकाह हो गया है, हम बाकायदा रुखसत करेंगे। हमने लड़की को उसकी फैमिली के हवाले कर दिया। 2 दिन बाद पता चला लड़की का कत्ल हो गया है। कत्ल का इल्ज़ाम मेरे बेटे पर ना आए, मैंने इसको खुद पुलिस के हवाले किया। दूसरी जानिब गिरफ्तार गोरकन का पुलिस को बयान सामने आ गया। बताया कि लड़की को कत्ल करके 17 जुलाई सुबह 5:30 बजे दफन किया गया। कब्रिस्तान कमेटी कारकुन गुलबादशाह कुछ बंदे साथ लाया जिन्होंने कब्र खोदी। अहले खाना मैयत रिक्शे में लाए। तदफीन के बाद जमीन हमवार करके कब्र का निशान मिटा दिया। 18 जुलाई को सेक्रेटरी कब्रिस्तान कमेटी रसीद बुक ले गए। बाद में वापस की तो 78 नंबर रसीद मौजूद नहीं थी। अरबाइन के लिए ज़मीनी रास्ते से ज़ियारात पर जाने पर पाबंदी आयद। ज़ायरीन सिर्फ हवाई जहाज़ के जरिए ईरान इराक जा सकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, फैसला अवामी तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती के पेश नज़र किया गया। PIA का अरबाइन ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ें चलाने का ऐलान। 4 परवाज़ें 8 से 11 अगस्त तक कराची से रवाना होंगी। नजफ़ से वापसी के लिए 18 से 21 अगस्त तक परवाज़ें शेड्यूल। तमाम परवाज़ों पर टिकटों की फ़रोख्त शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने ज़ायरीन की नई पॉलिसी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर हवाबाजी को खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत दी थी। वज़ीर दाखिला की बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग। PTI हुकूमत मजीद 6 माह रहती तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका होता। तहरीक अदम एतमाद मुश्किल फैसला था जो मुल्क के लिए किया। डिफ़ॉल्ट का खतरा दफन हो गया। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका। हमारा हदफ पाकिस्तान को G20 में शामिल करना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, अमरीका और चीन दोनों से अच्छे ताल्लुकात हैं, किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अमरीकी सालिसी में भारत से भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिराकर भारत के गुरूर को खाक में मिलाया।
अमेरिका ने अगर कश्मीर पर अमली किरदार अदा किया तो मसला हल हो सकता है। मजीद कहा, आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है। डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए सरतोड़ कोशिशें की। अल अरेबिया को इंटरव्यू में इसहाक डार ने कहा, आलमी अमन के लिए कश्मीर और फलस्तीन तनाज़ात का हल नागुज़ीर है। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल ज़रूरी है। जिन मुल्कों ने फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया उन्हें कदम उठाना होगा। उधर इसहाक डार ने एक्स पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान के सफारती और सरकारी पासपोर्ट्स पर UAE के लिए वीज़ा की छूट पर अमल दरामद शुरू हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शांगला गली में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। अहम मुल्की और सियासी अमूर पर तफसीली मुशावरत। नवाज शरीफ से नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमाओं की भी मुलाकात। मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। चीनी मार्केटों से शॉर्ट बहरान ने सर उठा लिया। लाहौर में चीनी की कीमत 210 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। शहर में चीनी की सरकारी कीमत 173 रुपए मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज। शहर के बेशतर डिपार्टमेंटल स्टोर से चीनी गायब, शहरी परेशान। उधर हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों का इजलास कल तलब। विफाकी वजीर बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन इजलास की सदारत करेंगे। चीनी की कीमतों से मुतालिक किए गए मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। दरियाए सिंध में तीसरा सैलाबी रैला दाखिल। कालाबाग और तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, तौंसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पहले से ज़ेर-ए-आब इलाकों में पानी की सतह मजीद बुलंद। राजनपुर में भी कच्ची आबादियाँ ज़ेर-ए-आब, लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। कोट मिठन के मकाम पर 3,97,000 क्यूसेक का रैले का बहाव। भक्कर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। स्पिलवेज फिर खोल दिए गए। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से तबाही। चल्लास, बाबूसर गिजर और गिलगित समेत मुतासरा इलाकों में बहाली का काम जारी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान का रेस्क्यू और बहाली का काम तेज करने का हुक्म। मानसून का नया स्पेल बरसने को तैयार। मुल्क में 31 जुलाई तक शदीद बारिशों की पेशगोई। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों से 11 बच्चों समेत 20 अफराद जाँ बहक, 11 घर मुकम्मल तबाह। 67 को जुज़वी नुकसान हुआ। PDMA बलोचिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हाफिजाबाद और पिंडी भटिया के सैलाब मुतासरीन की इमदाद का फैसला। फी खानदान 10 लाख रुपए देने का ऐलान। गवर्नर पंजाब का सैलाब मुतासरीन की मदद पर वज़ीर आला पंजाब से इज़हार तशक्कुर। सलीम हैदर ने कहा, मरियम नवाज आवाम की खिदमत में हर वक्त मसरूफ़ रहती हैं। मैं और वज़ीर आला सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए एक पेज पर हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद मेजर रब नवाज गिलानी के घर आमद। वालिद और अहल खाना से मुलाकात। शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला ने शहीद के वालिदैन के आज़म और हौसले को सराहा। मेजर रब नवाज गिलानी बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान से मुकाबले में शहीद हो गए थे। वज़ीर दाखिला का FC बलूचिस्तान नॉर्थ हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातह खानी की। FC के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर दाखिला को सलामी पेश की। IGFC की फोर्स की तरबियत और पेशा वाराना सलाहियतों पर ब्रीफिंग। पहला निशान हैदर पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 77वां यौम शहादत। गोजर खान में शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने कब्र पर फूल रखे, फातह ख्वानी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कैप्टन सरवर शहीद को खराज तहसीन। कहा, पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने हमेशा मादरे वतन के दिफा को अपनी जानों पर फौकियत दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मादरे वतन के दिफा में शोहदा की कुर्बानियाँ एक जिंदा अहद हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग की मुलाकात। एहसन इकबाल ने कहा, आइंदा JCC मीटिंग में हम फैसले मुतवक्के हैं। आने वाले दिनों में पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट पर इजलास। सूबे में मजीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। चंद अजला में सफाई बारे शिकायत हैं जिनका इजाला करेंगे। दुरुस्त काम न करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को निकाल बाहर किया जाए। वर्ल्ड बैंक के वफ्द का कराची में येलो लाइन BRT मंसूबे के साइट ऑफिस का दौरा। वफ्द ने तामीराती काम का जायजा लिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। वफ्द को येलो लाइन BRT मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। शर्जील इनाम मेमन ने बताया, चाहते हैं येलो लाइन BRT में सिर्फ माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। गवर्नर सिंध से MQM पाकिस्तान लेबर डिवीजन के वफ्द की मुलाकात। कामरान तसूरी की जश्न आज़ादी की तैयारियों में भरपूर शिरकत की हिदायत। कहा, जश्न आज़ादी तकरीबात का भरपूर इनेकाद तजदीद अहद वफा की रोशन अलामत है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार का कहना है, कराची में आवाम से सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस भत्ता वसूली में मुलविस है। इंतजामी मसाइल की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। चकवाल के करीब मोटरवे M2 पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। बलक्सर इंटरचेंज के करीब टायर फटने से मुसाफिर बस उलट गई। 8 अफराद जहाँ बहक 18 जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी और ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। बदकिस्मत बस रावलपिंडी से लाहौर जा रही थी। उधर कोठरी में नूरियाबाद के करीब मुसाफिर कोच और ट्रक में तसादुम। 2 अफराद जहाँ बहक 10 जख्मी हो गए। मुसाफिर कोच कराची से लाड़काना जा रही थी। मुल्क में पोलियो के 3 नए केसेस सामने आ गए। कौमी इदारा सेहत ने लकी मरवत, शुमाली वजीरिस्तान और उमरकोट से एक नया केस रिपोर्ट होने की तस्दीक कर दी। रवां साल मुल्क में रिपोर्ट पोलियो केसेस की तादाद 17 हो गए। खैबर पख्तूनख्वा से 10, सिंध से 5 और पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान से एक केस रिपोर्ट हो चुका है। इस्लामाबाद तरनोल में गधे का गोश्त फरोख्त होने का वाकया। मजिस्ट्रेट ने गैर मुल्की बाशिंदे को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। गुज़श्ता रोज फार्म से गधे का 25 मन गोश्त और 60 गधे बरामद किए गए थे। जमात इस्लामी का कोयटा से इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च। शुरका का मुल्तान पहुंच गए। पुलिस के रोकने पर चनाब पुल पर धरना दिया। ट्रैफिक जाम रही। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, इंतजामिया ओछे हटकंदों से बाज रहे। वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की लाहौर में जमात इस्लामी के रहनुमाओं से मुलाकात। कहा, लॉन्ग मार्च के शुरका को मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे। कोशिश की जाएगी मार्च लाहौर में ही इख्तिताम पसीर हो, इस्लामाबाद जाने की ज़रूरत ना पड़े। PIA की बड़ी गफलत सामने आ गई। बोइंग 777 तैयारे के एयर वेंटिलेशन सिस्टम में 6 जुलाई को खातून का मोबाइल गिरा। इंजीनियरिंग अमला 13 दिन तक मोबाइल को बाहर ना निकाल सका। खातून मुसाफिर ने इंकशाफ किया कि अमला कई रोज तक एयर वेंटिलेशन सिस्टम में मोबाइल की मौजूदगी से इनकार करता रहा। तर्जुमान PIA के मुताबिक शेड्यूल्ड परवाजों की वजह से जहाज का फर्श फौरी खोलकर मोबाइल नहीं निकाला जा सकता था। अमले ने मोबाइल 19 जुलाई को मुसाफिर के हवाले कर दिया था। सहाफती उमूर की अंजाम दही जुर्म बन गया। गुजरात में सहाफ़ी पर महकमा सेहत के अफसरान का कमरे में बंद करके तशद्दुद। 15 कॉल पर थाना AWN पुलिस ने मकामी सहाफ़ी को बाजियाब कराया। इंदराज मुकदमा के लिए थाने जाने पर CEO हेल्थ DHO डॉक्टर एतजाज़ की क़यादत में महकमा सेहत की टीम ने थाने पर धावा बोला। दादरसी के लिए थाना पहुंचने वाले एक्सप्रेस न्यूज़ के अब्दुल सत्तार मिर्जा समेत 4 सहाफ़ियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR CEO हेल्थ डॉक्टर अब्दुल मुनीम की मुद्दत में दर्ज की गई। सानिहा सवात में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ 60 दिन में कार्रवाई की जाए। महकमा दाखिला का सानिहा सवात की इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए IG KP को खत।
इंक्वायरी रिपोर्ट में सिफारिशात पर मिनोआन अमल दरामद कराने का मुतालबा। जड़ावाला में ट्रांसफार्मर धमाका, 2 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक मुबैना ऑयल लीकेज और ओवरलोडिंग की वजह से ट्रांसफार्मर में आग लगी। धमाके में बैंक मुलाजिम तनवीर और 7 साला मार झुलस कर जाँ बहक हुए। समाजी कारकुन शहजाद रॉय सवाद मदरसे में उस्ताद के तशद्दुद से जाँ बहक तालिब इल्म को इंसाफ दिलाने के लिए सामने आ गए। शहजाद रॉय ने बच्चों और वालिदैन के लिए वीडियो पैगाम जारी कर दिया। कहा, तालिब इल्म फरहान अपनी जान से हाथ धो बैठा, हम बहुत से बच्चों को बचा सकते हैं। थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ जंग बंदी पर आमादगी जाहिर कर दी। थाई वजीर आजम का कहना है कि दूसरा फरीक संजीदगी दिखाए तो जंग बंदी मुमकिन है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी एयरलाइंस के तैयारे में आग भड़क उठी। मुसाफिरों और अमले को स्लाइड्स के जरिए बाहर निकाला गया। एविएशन हुकाम के मुताबिक लैंडिंग गियर में फनी खराबी के बाइस आग लगी। समर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर 3 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा। सिल्वर मेडल पर 2 करोड़, ब्रॉन्ज मेडल पर 1 करोड़ इनाम दिया जाएगा। एथलीट्स कैश प्राइज पॉलिसी में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल की इनामी रकम 2 गुना 1 करोड़ 50 लाख कर दी गई। जर्मनी में 2 पाकिस्तानी एथलीट्स के गायब होने के मामले की इंक्वायरी का फैसला। 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील, 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। कमेटी रूपोश एथलीट्स और रेले वुमेन्स टीम की डिस्क्वालिफिकेशन की तहकीकात करेगी। ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल की जारहाना बैटिंग। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 6 छक्के और 1 चौका लगाकर 47 रन बनाए। चौथे T20 मैच में वेस्ट इंडीज को 3 विकेटों से शिकस्त। कौमी वुमेन बेसबॉल टीम के लिए पहली मर्तबा वुमेन कोच का तकर्रुर। मिनाहिल अहमद कोचिंग स्टाफ में शामिल। वुमेन बेसबॉल कप के लिए जिम्मेदारियां सौंप दी गई। पाकिस्तान का नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 31 जुलाई को लॉन्च के लिए तैयार। सैटेलाइट चीन के जियाजिंग सेंटर से लॉन्च होगा। स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट ज़राअत की दुरुस्त मालूमात और शहरी मनसूबाबंदी में मदद देगा। एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान। भारतीय मीडिया BCCI पर आग बगोला। पाकिस्तान के साथ खेलने पर मोदी हुकूमत पर भी सख्त तनकीद। अपनी ही हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट जारी कर दी। भारतीय क्रिकेट एक्सपर्ट विक्रांत गुप्ता का कहना है, इतना कुछ होने के बाद मोदी हुकूमत ने किसके कहने पर खेलने पर रजामंदी जाहिर की। सुशांत मेहता ने कहा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हिकमत अमली बुरी तरह फ्लॉप हुई। टूर डी फ्रांस का 20वां मरहला ऑस्ट्रेलिया के केडन ग्रूव्स के नाम। 184 किलोमीटर का फासला सबसे पहले तय किया। स्लोवेनियन साइकिलिस्ट ताडेज पोगाकर की बढ़तरी बरकरार। बेल्जियम ग्रां प्री रेस का क्वालिफाइंग राउंड। ब्रिटानिया के लैंडो नॉरिस की पहली पोजीशन। चैंपियनशिप लीडर ऑस्ट्रेलिया के ऑस्कर पियास्ट्री दूसरे नंबर पर रहे।
भारतीय पंजाब के वजीर आला भगवत मान भी दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 की हिमायत में सामने आ गए। असेंबली में खिताब के दौरान भारतीय सिखों से इम्तियाजी सलूक पर सख्त तनकीद। कहा, मोदी सिखों को हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। पाकिस्तानी और भारतीय पंजाब के मुश्तरका सकाफत है, हमारी जुबान एक है, फिर भी दिलजीत की फिल्म पर भारत में पाबंदी लगा दी गई। एक बात करनी है। मैं अपने खुदा को हाजिर नाजिर जान के आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। अभी रहूंगा बस तुम्हारा। और फिया और तैमूर की शादी की तैयारियां, क्या लीना बनेगी? दोनों के दरमियान कोई रुकावट? हर मुस्कुराहट के पीछे छुपा एक मोड़। देखिए ड्रामा पैराडाइज पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।